हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और ये नवरात्रों का 3 दिन का है। अब तो एडिटिंग कर रही हूँ, चौथा दिन है। तो इधर दोपहर के टाइम बैठी थी, मैं दूध गर्म कर रही थी और इधर ना इतना मतलब दाने निकल रहे हैं चेहरे पे, पता नहीं किससे। और एक आज मैंने ये कफ्तानी पहन रखा है, सच में साइज से भी बड़ा है और वैसे भी इतना मतलब निकल निकल के जा रहा है कंधों में से, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, और मैं स्लैब पे चढ़ के बैठ गई हूँ क्योंकि दूध लगाएगा टाइम गर्म होने में, तो इसलिए मैं ऊपर चल के बैठ गई थी। और फर्स्ट टाइम मेरा 9 के 9। तो पता गला भी सूख रहा था, तो मैंने सोचा पानी पी लेती हूँ। तो अभी मैं पानी पी रही हूँ और अभी आरओ में भी ठंडा पानी आ रहा है। तो आरओ चल रहा था तो मैंने आरओ भी बंद कर दिया है। और पूजा मेरी मॉर्निंग में ही हो जाती है। तो पूरा ब्लॉग देखना कि किस तरह से मैं सुबह में सारा काम करती हूँ और कैसे नहीं। सच में ऐसे कपड़ा पहन के इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है काम करना बहुत ज़्यादा। और साफ़ सफाई का काम करना, झाड़ू पोंछा करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिर मैंने निकाला नहीं था, मैंने सोचा चलिए नाइटी का भी काम करेगा ये, तो पहने रखा। और मेरे मीडियम साइज़ आता है और ये है एक्सेल साइज़, तो वैसे भी बड़ा है पर आगे से कस जाता है। तो ये देखिए जोत चल रही है मेरी, तो मैंने सोचा घी डाल देती हूँ जोत में, और हाथ धो के आ गई थी मैं। और पता है आधा आधा घंटा में घी डालती रहती हूँ मैं। अभी तक न फूल पड़ा है न कुछ भी, अच्छे से जोत जल रही है। और जौ भी उगने लगे हैं मेरे, तीसरे दिन था जौ उगने लगे हैं। तो बहुत सच में ध्यान रखो ना, तभी अच्छे से होता है। और ये देखिए, और आप भी देख लीजिए जो उग रहे हैं, मैं दिखा रही है आपको। तो आगे ही मैं बस स्थापना कर लेती हूँ देवी माँ की, और सारा सामान समेट के रख देती हूँ। सुबह को जो पूजा करो तो बहुत लेट होता है। और मैं बता रही थी कि मैं इधर ही सोती हूँ, तो और ये देखिए बुक वगैरह सब कुछ नीचे मतलब इधर ही रखी है। तो ये देखिए, ये है शाम का टाइम। तो शाम के टाइम में साबूदाना भून रही थी, साबूदाना भून लिया था और भूनने के बाद में इसको पीस रही थी। तो आज बनाऊंगी इसके पराठे, और किस तरह से बनाऊंगी आप देखना, क्योंकि हस्बैंड ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और ये गए थे ड्यूटी थी इनकी, तो वहाँ चले गए थे। और सुबह से पूजा भी मैंने की थी, नहा के यूँ ही चले गए। बस ड्यूटी तो ड्यूटी है कि कब वो क्या हो जाए पता नहीं। तो इनकी फायरिंग थी तो उधर चले गए थे, और मैं इसमें आलू बॉईल करके रख लिए हैं, तो आलू कद्दूकस कर रही हूँ। और टाइम हो गया था, लगभग बज गए 9:45 के करीब हो रहे थे, तब मैं बनाने लगी थी। सुबह के मतलब 5:30 बजे के गए हुए, 6 बजे के गए हुए और रात को 10 बजे आए थे। तो ये देखिए, इसमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल। साबूदाने को मैंने पीस लिया थोड़ा सा भून के, और उसमें काली मिर्च और सेंधा नमक डाला है। इसको अच्छे से इसी में कर लूँगी। तो देखिए आटा लगा के रख लिया। अब 10 से ऊपर हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए पराठे भी बना के रख लेती हूँ, कब आएंगे कब नहीं आएंगे पता नहीं। और बारिश भी हो रही, सच में ओले पड़ रहे थे और इतनी चमक हो रही थी, बारिश बहुत ज़्यादा। और अभी देखना किचन में भी आ रही है। तो जब चमक पड़ती है ना तो मेरे को बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। और तो मैंने सोचा कि चलिए बना के रख लेती हूँ। लाइट का करो कोई भरोसा नहीं है, और फिर भी लाइट धोखा दे गई थी कि लाइट चली गई थी, तभी मैं पराठे बना रही थी। और ये देखिए अच्छे से बेल रहे हैं पराठे, मतलब तुरंत बना के और तुरंत ही मैं बनाने लगी हूँ आटा लगा के, नहीं तो थोड़ी देर रहने देती तो हो जाते। तो मैंने सब्जी वगैरह भी, आलू वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ आलू फ्राई नहीं किए हैं। तो मैंने सोचा दही से खाएंगे। और ये लगा रही हूँ मैं देसी घी। नवरात्रे पूरे में मैं देसी घी खाती हूँ, वैसे भी ज़्यादा खाते नहीं हैं। कभी पराठे या कभी चिप्स वगैरह बना लिए तो यही है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो चलिए मैं पहले पराठे सेक लेती हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे से सिखाया, दोनों तरफ से उलट पलट कर मैंने सेक लिया है। और इसी तरह से सारे पराठे मैं बना लूँगी। तो ये देखिए बना बना के मैं इसी तरह से रख रही हूँ। और ये देखिए लाइट चली गई थी एकदम से, और फिर मोबाइल जला कर रखवाया मैंने। और ये है मॉर्निंग का। तो ये देखिए मैं अपना बिस्तर उठा रही हूँ, तो मैं जस्ट बिल्कुल मंदिर के सामने सोती हूँ, क्योंकि अंदर सोती थी पिछले साल रूम में, तो बार बार जोत को देखने और आया नहीं, मतलब एक बार को आलस कर जाते कि नहीं उठे, तो इसलिए मैं इधर ही सोती हूँ सामने ही। तो इसको बिछा के और
इस पर दड़ी बिछा लेती हूँ। तो ये देखिए मॉर्निंग में सुबह सुबह उठी थी और उठ के सबसे पहले ये बिस्तर वगैरह उठा के पूरा घर सेट करती हूँ और उसके बाद में पोंछा वगैरह लगा के काम करती हूँ। और ये लोग सोते ही रहते हैं, जब तक मैं काम करती हूँ तब तक ये लोग सोते ही रहते हैं। तो बस मैंने अपना बिस्तर उठा दिया है और बिस्तर उठाने के बाद ये देखिए सारा ये सामान प्रोडक्ट मैंने रात मंगाए थे, मतलब रात आए थे, तो यही खोल खोल के देख लिया। और उसके बाद में चली गई थी लाइट, तो लाइट आई नहीं, आई थी 11:15 बजे, तो इसलिए इधर ही रखे छोड़े थे। सारा सामान पूरा घर फैला पड़ा था, ये देखिए क्या हाल हो रखा है। बेटे ने रूमाल कहीं फेंका है कहीं कुछ, क्योंकि एक तो लाइट चली गई, अंधेरा था। और तो बस मैं सुबह सुबह मतलब ये सारा डस्टिंग वगैरह झाड़ू वगैरह करके डस्टिंग वगैरह करके तभी पोंछा वगैरह लगाती हूँ। और नहीं तो फिर पिछले साल मैं क्या करती थी कि बिस्तर वगैरह बाद में उठाती, सेट कर देती, मतलब ये तय वगैरह बना देते, वैसे बाद में करती तो फिर से वही हो जाता। तो एक लाइट मैं पूरी रात, ये वाली जो लाइट मेरी जल रही है पूरी रात जला के सोती हूँ। बोलते हैं कि ना माता रानी के आगे उजाला होना चाहिए, वैसे तो ज्योत जलती है फिर भी होना चाहिए। और ये कपड़ा पहन के देखिए कितना परेशानी होती है मुझे काम करने में, अभी देखना आप लोग। और निकल निकल के जा रहा था, परेशानी ये वाले पहनने में इतना नहीं होगी क्योंकि नाइटी की तरह, पर ये मेरे सेट नहीं बैठ रहा था, निकल निकल के जा रहा था कंधों पे से। तो देखिए लाइट की वजह से रात में मेरा कुछ भी काम नहीं हो पाया था। गैस वगैरह रात को ही साफ़ कर देती हूँ, स्लैब वगैरह, तो रात को कुछ नहीं हो पाया। तो मैं बस सोफ़ा वगैरह ठीक किया, अपना डस्टिंग वगैरह की, और उसके बाद में ये कर देती हूँ। पहले करूँगी गैस वगैरह साफ़ अच्छे से। और वैसे तो मौसम ठंडा था, पर बिना लाइट के वही है ना कि कुछ भी काम नहीं होता। तो देखिए गीले कपड़े से मैंने 2-3 बार कर दिया है अच्छे से साफ़। और तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ इतना तो कर दीजिए कि मतलब कम से कम 1000 व्यू आए मेरे। और सेम देख लीजिए बाबा जी जैसी लग रही थी मैं ये कपड़े पहन के। मेरा बेटा तो बोल रहा था मोम आपने ये क्या पहन लिया, इतना बाबा जी जैसे लग रहे हो, क्योंकि मैं लोअर टी शर्ट वगैरह ज़्यादा पहनती हूँ, नहीं पहनती। तो मैंने सोचा नया रखा था ये, और ज़्यादातर सूट वगैरह ही पहन रही हूँ अभी, तो पूजा के टाइम पहन लेती हूँ सूट वगैरह। तो मैं लगी थी अभी पहुँचाना। और देखिए ये सामान लेने 2-3 दिन से जा रहे थे राशन का, पर मिल नहीं रहा था। तो आटा ले आए थे, आटा इधर ही रखा है, अभी खोल के मैं अपने डिब्बे में करूँ, क्योंकि अभी व्रत चल रहे हैं तो आटे की ज़रूरत नहीं है। और दही लगाया था, तो दही मैं इधर ही रख देती हूँ लगा के, तो वो भी रखा है इधर ही। तो पहले चलिए पोंछा लगा लेते हैं, पोंछा लगाने के बाद में नहाएंगे, फिर उसके बाद में पूजा करेंगे। तो ये देखिए कितना मुश्किल हो रहा है, मतलब इतना उठ उठ के लगाना पड़ रहा है मुझे इधर उधर कपड़े करके। और आगे जो डोरी है वो भी आगे आ जा रही है, तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह के कपड़ा पहन के मुझे काम करना। तो ये है ना कि पहनते रहो। मैं ससुराल में साड़ी पहनती थी, और साड़ी पहन के भी अगर पहनते जो चीज़ पहनते रहो वो आदत हो जाती है, अब नहीं पहनती तो आदत नहीं है। तो ये देखिए मैं किचन वगैरह अच्छे से साफ़ कर आई हूँ, तो इधर हॉल कर रही हूँ। और अभी मैं ये कारपेट वगैरह मेज़ वगैरह हटा के डेली पोंछा लगाती हूँ इधर, डेली। नहीं तो वैसे एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती थी कारपेट के नीचे, सोफ़ा के नीचे। तो सोफ़ा तो खींच के डेली लगा देती थी, पर कारपेट वगैरह हटा के एक दिन छोड़ के लगा दी थी। तो फिर कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो अभी इन लोगों को उठाऊंगी, उठाने के बाद में फिर मैं करूँगी इसकी सेटिंग। तो चलिए फिर बाय, थक गई, पैर पूरे थक गए हैं। बाय, कल मिलती हूँ आप।